चलिए आइए, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। आज हम लोग चलेंगे हिस्ट्री है ना, आज हिस्ट्री का समय है। और इससे पहले जो भी हम पढ़े तो उसको एक बार क्या करेंगे, हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे सेशन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और सभी आदमी क्या कीजिएगा, वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और दोस्त मुहिमों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो आदमी नए होंगे वो चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए एक बार रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। बताइएगा रॉबर्ट क्लाइव का टाइम पीरियड बताइएगा एकदम तेजी से। ठीक है, 57 से क्या है। अब बाकी पुनः इसका टाइम पीरियड एक बार बताइएगा। वाह सुपर। 65 से क्या है। अच्छा क्लाइव जो है से भारत कब आया था। हाँ 1700 क्या है, ऐसे ही याद होना चाहिए। 1700 क्या है 43 में। अब बताइएगा सभी आदमी, जो सी ऑफ ऑकेट का जो युद्ध हुआ था वह कब हुआ था। 51 में। 1700 क्या है 51 में। 1751। खाली रिवीजन पहले करा देते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर कहेगा आप लोगों को, जो इलाहाबाद की प्रथम जो संधि हुआ था वह कब हुआ था। ठीक है 12 अगस्त 1700 क्या है। अच्छा दूसरा संधि कब हुआ था जी, 16 अगस्त 1700 क्या है। देखिए 4 दिन के बाद, क्या दिन के बाद। उसके बाद अगर देखा जाए शाह आलम द्वितीय को कौन से संधि के तहत माने अपने कंपनी को संरक्षण में ले लिया गया था। दूसरा, ठीक है, इलाहाबाद की दूसरी संधि। अब बताइएगा सभी आदमी, जो क्लाइव के बाद कौन सा माने आया। हाँ माने वेरेलस्ट। इसका टाइम पीरियड बताइए तो। 67 से 69। उसके बाद कौन आया, काटियर। काटियर का टाइम पीरियड 69 से क्या। उसके बाद आया कौन बताएगा, वारेन हेस्टिंग। इसका टाइम पीरियड कितना 74। 72 से क्या है। बाद में जाकर इसका 74 से फिर कर देता है 50 से। अच्छा काम करने के कारण टाइम इसका फिर क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इसे सब पढ़ लेते हैं। अच्छा बताइएगा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। 1773। अच्छा बताइएगा जो कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना जो किया गया था वो कब किया गया था। 1774 में। याद रखेंगे किसके समय में किया गया था। वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। उसके बाद आगे चलेंगे। वारेन हेस्टिंग के बाद अगर देखा जाए, थोड़ा सा वीडियो बना रहे हैं। उसके बाद वारेन हेस्टिंग, हाँ आएंगे दोपहर में, पूजा है ना तो थोड़ा आ जाएंगे। उसके बाद आगे अगला चले, चलिए। उसके बाद वारेन हेस्टिंग के बाद अगर बताइएगा, जो फौजदारी या दीवान अदालतों की स्थापना जो किया गया था वह कब किया गया था। 72 में। 1700 क्या है 72 में। अच्छा बताइएगा आप ही लोग, जो प्रथम मदरसा जो कॉलेज के जो स्थापना किया गया था कहिया 1700। चलिए सभी आदमी याद रखिएगा, यह मुस्लिम शिक्षा के लिए, कथी के लिए, कलकत्ता में स्थापना किया गया था कहिया 81। अब कहता से हिंदू कथी, हिंदू माने या संस्कृत कहता बनारस में, यानी कि संस्कृत विश्वविद्यालय के जो स्थापना किया गया था वो कहिया किया गया था 82 में। 1700। चलिए आप ही लोग बताइएगा किसके माने सहयोग द्वारा। हाँ जोनाथन डंका बजा कर, यानी कि संस्कृत विश्वविद्यालय के क्या किया था, स्थापना। आप ही लोग में से बताइएगा, जो द एसोसिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था। विलियम जोन्स, जो उस दिन क्यूज में बताए थे 1784 में। 1700। अच्छा बताइएगा हेस्टिंग ने मुगल सम्राट को मिलने वाली कितना लाख रुपए के वार्षिक पेंशन पर रोक लगा दिया था। हाँ 26। अब बताइएगा आप ही लोग में से, जो सबसे पहला समाचार पत्र कौन है। द बंगाल गजट। इसका प्रकाशन किसने किया था, हिक्की। याद रखिए हिक्की, जेम्स हिक्की। और कब बतावा था 1780 में। याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर देखा जाए, जो कलकत्ता में जो उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था 1774 में, उसका मुख्य न्यायाधीश कौन था। हाँ इम्पे। कौन हो जाएंगे, इम्पे। याद रखेंगे, इम्पे से याद रहता। चलिए उसके बाद आगे चलेंगे।
भारत में अगर कहा जाए तो डाकघर की स्थापना कब किया गया था? 74 में, 1774 में, याद रखेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए वारेन हास्टिंग के समय में अगर प्रथम अंगाल मराठा युद्ध जो हुआ था, है ना, वह कितना से कितना? 75 से, वाह सुपर। उसके बाद बताइएगा, और किस युद्ध के बाद इसको समाप्त कर दिया गया था? सालाबाई, कभी सालाबाई के संधि के तहत। अच्छा, आप ही लोग में से बताइएगा, द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध जो हुआ था वह कब हुआ था? 80 से, अच्छा बताइएगा किस संधि के तहत इसको, है ना, मैंगलोर की संधि, सॉरी, हाँ, एक कौन संधि के साथ? संधि के साथ इसको कथी किया गया? समझौता। कब? 1784 में। 1700 कै याद रहता? मंगोल की संधि। अब बताइएगा सभी आदमी, जो इसी के समय में यानी कि बोर्ड ऑफ रिव्यू की स्थापना किया गया, और बनारस के कौन से राजा थे जिनको 1781 में वारेन हास्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था? वाह वाह, राजा चैत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था ना, याद रखेंगे। 1700 कहिया, हमको लगता है इतना आप पढ़ा चुके थे नेक्स्ट दिन ना, इतने ना पढ़ाए थे। तो चलते हैं, ये था पहले का क्वेश्चन। अब आगे हम लोग चलते हैं, आज जो पढ़ेंगे ये रिवीजन कर लिए थे, जो पहले वीडियो में आप लोगों को हम प्रोवाइड करा चुके थे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आइए सेशन को हम लोग क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं नए सिरे से। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। वारेन हास्टिंग के बारे में तो सभी आदमी पढ़ लिए थे। 1784 में पीस्ट इंडिया एक्ट, अच्छा बताइएगा पीस्ट इंडिया एक्ट कब लाया गया था? 1784। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, पीस्ट इंडिया एक्ट कब लाया गया था? 1784। 1784 बोले ना मर्जीत, समझ में आ रहा है बाबू हमारे? बोलिए कि चलो देखिएगा। तो पीस्ट इंडिया एक्ट जो है से कब लाया गया था? 1784 में लाया गया था, और इसी एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर वारेन हास्टिंग ने फरवरी 1785 में जब इंग्लैंड पहुंचा तो उस पर यानी कि बर्फ द्वारा महाभियोग लगाया गया। तो कहेगा कौन सा ऐसा वायसराय था जिस पर महाभियोग लगाया गया? वारेन हास्टिंग। कौन? वारेन हास्टिंग। एक कोई व्यक्ति है, एक है व्यक्ति जिस पर कथी लगाया गया था? महाभियोग। महाभियोग के मतलब है से समझ रहे हैं ना, गलत काम करने के कारण उस पर महाभियोग लगाया जाता है। जैसे राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगाया जा सकता है, अनुच्छेद के तहत 61 के तहत, समझ रहे हैं ना, 61 के तहत। और लगाएगा कौन? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और कथी? लोकसभा से कुछ माने मनोनीत होकर जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा में जब पेश कर दिया जाएगा 1/10 जाता है, होते 2/3 जाता है। दोनों इतना अगर पेश कर दिया जाता है माने सदस्य, तब जाकर उस पर महाभियोग लगाया जाता है। 14 दिन पहले उनको दिया जाता है संवाद, जो आप पर महाभियोग लगेगा। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। अच्छा बताइएगा, राष्ट्रपति जो है पद की माने कहाँ से लिया गया है? गलत, आयरलैंड से। कहाँ से? देखिए, उपराष्ट्रपति का पद है वो लिया गया आपका अमेरिका से। अच्छा बताइएगा, राष्ट्रपति होगा कौन सा अनुच्छेद में वर्णन है? 52 में। उसका शक्ति 53, निर्वाचन 54, याद रखेंगे। अच्छा, उसका योग्यता कितना में? योग्यता 58 में है। अच्छा, शपथ ग्रहण कितना है? 60। महाभियोग के 61। अच्छा, किसी को अगर क्षमा दान की माने 72 के। अच्छा बताइएगा, संयुक्त अधिवेशन जो बुलाता है राष्ट्रपति, वह कौन सा? 108, है ना। उसमें दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों का संयुक्त बैठक होता है, याद रखेंगे। चलिए, अच्छा एक और बात, इसका अध्यक्षता कौन करेगा? स्पीकर। लोकसभा के स्पीकर, याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे, हम चल गए थे पॉलिटी में, थोड़ा सा आते हैं फिर हिस्ट्री की ओर। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ना आगे, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करवाई चलेंगे तो कोई दिक्कत। चलिए आगे। और 1795 में इसे आरोप से मुक्त कर दिया गया था। 1795 में, यानी कि 10 साल के बाद उस पर जो आरोप लगाया गया था वह फिर कथी कर दिया गया? मुक्त कर दिया गया। याद रखेंगे, किस पे? वारेन हास्टिंग पे। अब उसके बाद आता है कौन जानते हैं? 85 के बाद आता है 85 से 86, 1 साल के लिए आता है कौन? जॉन मैकफर्सन, है ना। अरे उससे तो पीछे चल गया, तो अभी तक कै गो आ गया बताइएगा? रॉबर्ट क्लाइव,
रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन आया बताएगा? वारेस्टस। उसके बाद कौन आ गया? कार्टियर। हेस्टिंग्स। कार्टियर के बाद कौन आया? वारेन हेस्टिंग। कै गो हो गया? 4 गो। 4 के बाद पंचमा कौन आया बताइए? जॉन मैकफर्सन। यह आया 1785 से 86, 1 साल के लिए ही आया था, है ना। इसी के समय में अस्थायी यानी कि गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। माने अस्थायी माने हमेशा के लिए नहीं, अस्थायी के रूप में क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। अब जब 86 के बाद आता है कौन? कॉर्नवालिस। 86 से आ जाइए 93, है ना। 1786 से 1700 कै, बाकी कॉर्नवालिस फिर आता है 5 में आता है। उसी समय बेचारा के कहाँ? यूपी के गाजीपुर में बेचारा के क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाती है। याद रखेंगे कहिया? 5 में 1805 में 1800 याद रखेंगे। अब आगे आते हैं, तब आया कौन? कॉर्नवालिस। इसके समय में बहुत सारा काम किया गया, इसके बारे में अच्छे से याद कर ले रहेगा, ठीक है ना। बहुत क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कॉर्नवालिस से, है ना, याद रखेंगे। चलिए अब आते हैं, प्रथम इससे क्वेश्चन क्या बनेगा देखिएगा। कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड याद हुआ? 1786 से 93। 86 से कौन आया? कॉर्नवालिस। कैमा आया? छठा। कैमा? हाँ छठा आया, छठे ना। फिर से बोल दिया। पहले क्या आया देखिए ना, क्लाइव के बाद आया वरेस्टेड, उसके बाद कार्टियर, वारेन हेस्टिंग के बाद आया पंचमा कौन? मैकफर्सन। छठा जो आया से कौन? कॉर्नवालिस। कौन वालिस? तो कैया से कैया? 86 से 93 याद रखेंगे। उसके बाद आइए देखिएगा, इसी के समाअवधि में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया था। तो कहता किस वायसराय के समय में जो है जितना भी जिला का जो काम होता है वह कलेक्टर के हाथ में दे दिया जाता था, माने दे दिया गया था। तो कॉर्नवालिस के समय में, है ना। उसके बाद एक बार बात, कॉर्नवालिस कोड भी लाया जाता है, वो लाया था 93 में ही, हाँ 1700 कैया, ये भी याद रखेंगे। तो कॉर्नवालिस ने भारतीय न्यायाधीशों से यानी कि युक्त जिला फौजदारी अदालतों को खत्म कर उसके स्थान पर 4 यानी कि भ्रमण करने वाली अदालतों के, जिनमें 3 बंगाल हेतु और 1 बिहार के लिए क्या को क्या किया गया? नियुक्त किया गया। अब बताएगा कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का भी निर्माण करवाया गया, माने निर्माण किया गया। तो कहेगा जो कॉर्नवालिस कोड कब लाया गया? 1793 में, 1793 में। उसके बाद जो शक्तियों के पृथ्वीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। पृथ्वीकरण का मतलब अलग करना, पृथ्वीकरण का मतलब क्या है? अलग करना। उसके बाद पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को, माने जमीन जिसका रहता है जमींदार जिसको हम लोग कहते हैं, को इस अधिकार से मुक्त कर दिया गया। कौन किया था? कॉर्नवालिस। क्या किया था? जितना भी है जो जमींदार वगैरह वगैरह होता है, पुलिस वगैरह वगैरह, उसमें जो वेतन में जो वृद्धि किया गया था उसको क्या कर दिया गया? मुक्त कर दिया गया, सबको मुक्त कर दिया। उसके बाद कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा किए जाने वाले व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अच्छा व्यक्तिगत माने समझ रहा हुआ, अपना माने जो पर्सनल जो काम करता था उसको भी कर दिया। करना है तो ये करे, ना तो बंद। माने अभी जैसे सरकारी अगर टीचर है तो उसको कहा जाता है या तो आप स्कूल में पढ़ाइए, ना तो स्कूल छोड़ दीजिए, अपना कोचिंग चलाइए। आप कोचिंग चला रहे हैं तो स्कूल में आपको अति नहीं, जो स्कूल में पढ़ा रहा है उसको कोचिंग चलाने का अलाउ नहीं है। माने होता है बहुत सारा चलाता है, बाकी उस पर खोज भी नहीं, बाकी सरकार के यहाँ से अलाउ है जी ऐसा नहीं करना है। 32 गो पर एगो, वो तो पहले से भी है 32-35। अरे क्या बोलेगा नहीं बोलेगा। कल का स्टेटमेंट सुने मुख्यमंत्री जी का, सुने सभी आदमी? अच्छा अशब्द बात बोलते रहते हैं नीतीश कुमार। अच्छा ये बात, अच्छा इंजीनियर है तो ऐसा नहीं आप मुख्यमंत्री तो आप ये सब बात नहीं ना। अब जैसे मांझी जी थे तो कहते थे जो हम जो है से मूसा खाते थे। अच्छा बताइए मुख्यमंत्री होकर कहेंगे सब मूसा खाते थे?
ये स्टेटमेंट का माने पद पे है तो आप इस अलील सलील बात नहीं ना बोलिए। वो कहते हैं से क्या, जब महिलाओं को बहुत सारा अति देते हैं, क्या सम्मान देते हैं, जे इतना जो लड़का या लड़की जन्म लेता है वो महिला से ही ना, में पुरुष का कोई काम ही नहीं है। पैदा कौन करता है? महिला ना करता। ऐसा ऐसा बात बोलते हैं, बताइए ये कोई स्टेटमेंट है? नहीं तो ये सब बात नहीं बोलना चाहिए था उनको। माने अरे मुख्यमंत्री तो आप अच्छे स्टेटमेंट दीजिए ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। अच्छा, TRE-4 के बारे में कल के स्टेटमेंट में कभी एक बार भी कहे से हाँ TRE-4 आने वाला है या क्या है नहीं है? एक बार एक शब्द भी निकाले तब फिर झूठों के कहेंगे हम इतना नौकरी दे रहे, ऑलरेडी पहले से नौकरी है, ओकरे नियोजित को माने आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, है ना। अभी तक ला कहेंगे से 5 लाख नौकरी दे दिए, 5 लाख में से देखा जाए ना तो 2 लाख समथिंग के वही माने ऐसे नैका को दिए, अब बाकी बात 3 लाख के करीब जो है से नियोजिते वाला के बांटे हैं। हाँ तो अरे यूपी उनका भाई अतिये है, यूपी में तो कला नहीं देंगे। डोमिसाइल सब स्टेट लगैले, ई डोमिसाइल नहीं लगाएंगे। ये ज़्यादा तनी दानी बनते हैं, प्रधानमंत्री बनने की सपना देखते हैं तो जिंदगी में कहियो पूरा नहीं होने वाला है ना। अरे कम से कम मुख्यमंत्री है तो आप मुख्यमंत्री पद पर भी कम से कम रहिए ना, आसीन रहिए, है ना। अरे बिहार हमें है तो आप बिहार के बच्चे के भविष्य देखिए ना, भविष्य कहाँ देख रहे हैं? लाठी चार्ज होता है लड़का पर, जानते हैं? आप कहते अरे कहाँ लाठी चार्ज होता, हमको पता नहीं। अरे आप मुख्यमंत्री, आपको पता नहीं है से कौन लाठी चार्ज कर रहा नहीं कर रहा ऐसे? अरे सब पटने में था, कौन कहता है पटना में नहीं था? बिना अलाव के ही कोई लाठी चार्ज कर देगा भाई? अच्छा करेगा। वो देखिए इस लड़की से के बेरहमी से मारता था लाठी से, माने दरोगा, महिला नहीं मारा, जेंट्स होगा मारा वो बेरहमी से। बताओ, कपड़ा फाड़ दिया, फलना फाड़ दिया, यो खनी नहीं सरकार को दिखाई दिया। अब बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो चल रहा है तो माने हम जो हकीकत है सो हम बता रहे हैं। ये गलत है ना। आप जब महिला को इतना सम्मान दे रहे हैं तो उसको भी सम्मान दीजिए ना, कि लाठी से धक्का गर्दा छोड़वा दीजिएगा तो खाली सम्मान कहाँ गया आपका महिला का? बताइए। आदमी को सोचना चाहिए। हम ही नहीं कह रहे से माने फलना चिलना है दुनिया है, बाकी आप कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं, आप ही माने वो करवा रहे हैं। बताइए ये गलत बात है कि नहीं? कहाँ माने पता नहीं चलेगा तब? अरे ये सब पर्दा के पीछे के बात है, पर्दा के आगे की बात होती है। 5 लाख नौकरी की बात चलिए रहने दीजिए, जैसा करे, है ना। बाकी लड़का के साथ से बात ही नहीं करना चाहिए। अरे निमन लड़का की एगो बात बताइए, हम एगो रियल बात बताते हैं। अभी BPSC का TRE 1, 2, 3 जो भी एग्ज़ाम हुआ है, हम बताते हैं, वो कहते हैं से हमको योग्य माने टीचर नहीं मिल रहा है। मेरी बात सुनिएगा, जो 80 नंबर ले ले है ना वो घरे बैठल है, आज 39-40 ले ले वो मास्टर बना रहा है ना। तो अब बताइए 39 पे कटअप गया है SC ST के, आखिर 80 नंबर वाला अच्छा से पढ़ाएगा कि 39 नंबर वाला अच्छा से पढ़ाएगा? बताइएगा। 80 वाला ना, उसके पास ना नॉलेज ज़्यादा है भाई। अब कहेंगे से हमारा योग टीचरे न मिले है, अब बताइए कहाँ के बात है? अरे आप तो पढ़ल लिखल को बैठैले है, ए में नहीं आरक्षण आना चाहिए। इसमें नीतीश कुमार की कोई गलती नहीं है, तो संविधान में लिखा हुआ है। बाकी टीचिंग लाइन में नहीं होना चाहिए क्या? अगर लड़का को उज्जवल भविष्य अगर आप चाहते हैं तो क्वालिटी वाला टीचर रखिए ना, क्या दिक्कत है? चलिए स्टार्ट किया जाए। कम से कम एक शब्द उनको कल ले भरे गांधी मैदान में बोलना चाहिए से हाँ हम इतना को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और इतना TRE-4 में हम इतना ला रहे हैं, इतना लाने की संभावना है। एक शब्द भी थोड़ा सा बोलते ना तो लड़का को थोड़ा सा संतुष्टि होता है, हाँ चलो भाई इस पर भी कुछ बात किए। चलिए चलिए आगे। ए सुनिए ना, कर्ण 42 के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आते हैं हम लोग आगे, सेशन को स्टार्ट करें। जो भी बोले होंगे बहुत सारा को बुरा भी लगा होगा, उसके लिए सॉरी, ठीक है। अब बहुत सारा को माने लगा होगा से नहीं मैं हम सही बोले हैं तो ज़रूर एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ लाइक करे में कंजूसी नहीं। अरे बहुत सारा होता है ऐसे, देखिए माने ख़राब भी लगता है, कोई को अच्छा भी लगता है। हाँ कोई दिक्कत नहीं ऐसा। अच्छा पहुँचने की बात, हाँ
चलिए अब आगे। हाँ चलिए ना, सेशन को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कर्नवालिस कोड कब लाया गया था? 1700। ठीक है, इसको जो लाया गया था वह पृथककरण के लिए ही लाया गया था, याद रखेंगे। उसके बाद कहा जाता है, देखिएगा, हर जिलों में एक पुलिस थाने की स्थापना कर उनमें एक दरोगा को इसका कथी होगा, इंचार्ज बनाया जाएगा। तो कौन कहा था? तो याद रखेंगे, जैसे एगो थाना हुआ, हर अथी में एक थाना स्थापना किया जाएगा और उसमें एक दरोगा को क्या किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। उसका इंचार्ज जो बनाया जाएगा उसको किसको? दरोगा को। ये कर्नवालिस के समय से ही याद रखेंगे। क्या भारतीयों को सेना में सूबेदार, जमानदार यानी कि प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ या सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद प्रदान नहीं किया जाता था। ये बात बोले थे कौन? रियायतवाड़ी व्यवस्था जो लाया गया था 17 से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 92 में, 90 का याद रखेंगे। रियायतवाड़ी व्यवस्था जो लाया गया था वो 17 से कहिया, हाँ, और कर्नवालिस याद रखेंगे यही लाया था। और उस समय के यानी कि विकसित करने का जो श्रेय जाता है किसको जानते हैं? कर्नल अलेक्जेंडर रीड को। किसको जाता है? कर्नल रीड को जाता है। विकसित तथा 1820 में, 1820 में मद्रास में तत्कालीन गवर्नर थॉमस मोनरो ने रियायतवाड़ी व्यवस्था को क्या किया? प्रारंभ किया। तो देखिए, लाने का श्रेय किसको जाएगा बताइएगा? अलेक्जेंडर किसको? रीड को। आया 1792 में, बाकी पूर्ण रूप से यानी कि कहाँ? मद्रास में। कहाँ? मद्रास में 1820 में यानी कि प्रारंभ कर दिया गया। तो कौन किया था उस समय? गवर्नर कौन था उस समय का? टॉमस मुनरो। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन फैक्ट निकलेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यह जो है किसानों को सौंप दिया जाता था, माने जो अधिकार होता था वो किसको सौंपा जाता था? किसानों से। तो कहेगा रियायतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित है? किसान से। किससे? याद रहेगा ना, ये भी क्वेश्चन पूछा भी गया। रियायतवाड़ी व्यवस्था किससे? किसान से, याद रखेंगे। अच्छा, महलवाड़ी जमींदार से। महलवाड़ी जो मुख्य वरिष्ठ जो होता था उसको ना, अस्थाई। ठीक। कर्नवालिस ने यानी कि 1793 में अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति लागू किया गया था। तो अस्थाई बंदोबस्त जो लाया, कौन लाया? कर्नवालिस लाया, याद रखेंगे। कब लाया? 1793 में। 1700 कै? इसी के तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगान कितना % जानते हैं? 90% कंपनी को लागू कर उसके तहत यानी कि जमींदारों को अब भू राजस्व का लगान यानी कि 90% यानी कि कंपनी को तथा लगभग 10% अपने पास रखता था। और 1793 में जमींदार प्रणाली लागू किया गया था, है ना। तो ये जमींदार से रिलेटेड है। किससे है? तो कितना रखता था कंपनी वो? 90%। और इसको 10%। टोटल मिलाकर कितना %? 100%, याद रखेंगे। अभी कब लाया गया था अस्थाई बंदोबस्त? 93 में। कब लाया गया था? तो कहेगा अस्थाई बंदोबस्त कौन लाया? कर्नवालिस। कब लाया? 1793 में। कब लाया? 1793 में। तो ब्रिटिश माने कंपनी को कितना %? 90%। और इसको जमींदार जो होता था उसको 10%। क्या %? जॉन सॉर दौर द्वारा अस्थाई बंदोबस्त की योजना बनाई गई थी और इसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस तथा मद्रास के उत्तरी जिलों में भी लागू किया गया था। तो ये ज़रूरी नहीं है जो माने एक ही जगह, जैसे ये जो योजना बनाया गया था वह किसके द्वारा बनाया गया था? जॉन सॉर द्वारा, है ना। जॉन सॉर द्वारा अस्थाई बंदोबस्त की योजना बनाया गया। बाकी अस्थाई बंदोबस्त जो है लागू किया कौन? कर्नवालिस। बनाया तो उसके द्वारा गया, बाकी ये पहला ही कथी कर दिया? लागू कर दिया गया, याद रखेंगे। और मद्रास के जगह यानी कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बनारस, मद्रास सभी माने जगह कथी कर दिया गया? लागू किया। इसमें जमींदार एवं भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र होते थे, याद रखेंगे। जमींदार जो होते थे भू राजस्व की दर तय करने के लिए क्या होते थे? स्वतंत्र होते थे। कर्नवालिस को भारत के नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। तो कहेगा नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? कर्नवालिस को। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, नागरिक सेवा का जनक पीछे अमरिंदर, तब बताइएगा। जब भारतीय नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? कर्नवालिस को। किसको कहा जाता है?
अच्छा बताएगा भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ। कहिया जानते हैं? 1870, 1870, 1800 कै याद रखेंगे। भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ। कहिया? 1870, 1800 कै। अब आते हैं जॉन सॉर। 93 के बाद कौन आएगा? जॉन सॉर। ये पहले बेचारा अस्थायी बंदोबस्त तैयार कर रखा था, बाकी लागू कर दिया कौन? कॉर्नवालिस। अब उसके बाद आता है जॉन सॉर, यानी कि कॉर्नवालिस के बाद कौन आएगा? जॉन सॉर। इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 1793 से 98। 93 से तो 93 से 98 कौन रहेगा? जॉन सॉर। हो याद रखिएगा, सर जॉन सॉर 93 से क्या? 98 में। यह जो है से हस्तक्षेप की नीति अपनाया था। तो कहेगा हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाया था? सर जॉन सॉर, जॉन सॉर। हाँ, सर जॉन सॉर। और इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 1793 से क्या? 98। याद रखेंगे। उसके बाद आया कौन जानते हैं? ब्लेजली आया। यह जो हुआ 98 से लेकर 5 तक, 98 से लेकर 5 में फिर कॉर्नवालिस आता है, बाकी वो बेचारा मर जाता है ना, याद रखेंगे। तो ब्लेजली आया 98 से क्या? 5 तक। ब्लेजली द्वारा सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत किया गया था। कहेगा सहायक संधि किसने लाया था? ब्लेजली। सहायक संधि किसने लाया? ब्लेजली। सहायक संधि किसने लाया? ब्लेजली ने लाया था, याद रखेंगे। भारत में सहायक संधि का प्रयोग ब्लेजली द्वारा ही किया गया था, है ना। और पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर किसने? डुप्ले ने किया था। माने उससे पहले अगर कहेगा जो पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर किसने किया था? डुप्ले। कौन किया था? और डुप्ले के बाद कौन किया? ब्लेजली। ब्लेजली से पहले कौन किया था? डुप्ले। कौन किया था? डुप्ले। अब जो है सो कौन किया? ब्लेजली। कौन किया? अच्छा बताइएगा, बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? ब्लेजली को। बंगाल का शेर ब्लेजली को। बंगाल का शेर ब्लेजली को कहा जाता है, याद रखेंगे। सहायक संधि करने वाले राज्य कौन कौन था जानते हैं? हैदराबाद। सहायक संधि ब्लेजली के समय ही लाया गया था ना। सहायक संधि किसके समय में? तो सहायक संधि के माने करने वाला पहला राज्य कौन है? हैदराबाद। ये कब किया गया था? 1798 में, जिस समय ब्लेजली आया था। उसके बाद हो जाएगा मैसूर। उसके बाद मैसूर कहिया 1799, 1700 कै। उसके बाद आ जाइए तंजौर। तंजौर हो जाएगा 1799, 1700 कै। उसके बाद अवध। कौन आ जाइए? अवध 1801। अवध क्या हो जाएगा? 1801। उसके बाद पेशवा। पेशवा हो जाएगा 1801, 1800 कै 1। उसके बाद आ जाइए आगे बरार और भोसले, यह हो जाएगा 1803, 1800 कै। और सिंधिया हो जाएगा 1804, सिंधिया हो जाएगा 1800। तथा अन्य सहायक संधि करने वाले राज्यों में जोधपुर, जयपुर, है ना, मच्छेरी या बूंदी तथा भरतपुर भी था, ठीक है ना। 1818 ईस्वी में होलकर यानी कि राजवंश के ब्रिटिश के साथ मंदसौर की संधि पर क्या किया था? हस्ताक्षर किया था, याद रखेंगे, है ना। इसी के दौरान टीपू सुल्तान ने चौथे अंगाल मैसूर युद्ध 1799 में 1799 में मारा गया था। तो कहेगा टीपू सुल्तान जो था कौन सा युद्ध में? तो कहता अंगाल मैसूर युद्ध कैमा? चौथा में, जो 1799 में क्या किया गया था? मारा गया था, याद रखेंगे। 1799 में कौन मारा? टीपू सुल्तान। उस समय कौन सा युद्ध अति हुआ था? चलिए, तो चौथा आंगल मैसूर युद्ध हुआ था। और लॉर्ड ब्लेजली द्वारा ही कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए युवकों को परीक्षण यानी कि करने हेतु पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया था, जो 1800 में। बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले, पोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है बताइएगा? कलकत्ता में। किसके द्वारा बनाया गया? ब्लेजली के द्वारा बनवाया गया था। कहाँ? कलकत्ता में। कहाँ? आई परीक्षण के लिए, माने उस शिक्षा के लिए, कथी के लिए, है ना, इसी की स्थापना। किंतु ज्यादा व्ययशील होने के कारण इसे कथी कर दिया गया? बंद कर दिया गया, माने ज्यादा हानि हो गया था बेचारा को। इतना बात याद हुआ कि नहीं हुआ? तो ब्लेजली तक याद हुआ। आज जो पढ़े उसको एक बार रिवीजन कीजिए, बताइएगा, है ना। स्टार्ट कीजिएगा, बताइएगा। मैक फ्रांस की यानी कि टाइम पीरियड बताइएगा।
हाँ फर्सन 85 से 86 याद रखेंगे। अस्थायी गवर्नर जनरल के रूप में इसे क्या किया गया था, माने अस्थायी के मतलब समझ रहे हैं, हाँ थोड़ा समय के लिए। उसके बाद कौन सा आया बताएगा, कर्नवालिस। कर्नवालिस का टाइम पीरियड कितना से कितना, 86 से कै और फिर लास्ट कै 1800। अच्छा बताइएगा से न्यायाधीश और फौजदारी अदालतों को खत्म करने वाले व्यक्ति कौन थे, कर्नवालिस। कौन थे, कर्नवालिस। उसके बाद अगर कहेगा कर्नवालिस कोड किसने लाया था, कर्नवालिस ही लाया था। कब लाया था, 1793। 1700 कै 93, 1700 कै, घड़ी बंद है क्या, 1700 कै 93 में। अब बताइएगा जो जिले में पुलिस थाने में माने पुलिस थाने की स्थापना जो किया जाएगा वह कौन लाया था, और उसमें एक क्या होगा, दरोगा, और उसका इंचार्ज किसको बनाया जाएगा, दरोगा को ही बनाया जाएगा ना। उसका बाद आगे चलते हैं, कहेगा जो रेतवाड़ी व्यवस्था जो है किसके समय में लाया गया था, कर्नवालिस के समय में, है ना। कर्नवालिस के 92 में ही ना, 93 तक था, तो उस समय तो वायसराय था ही ना जी। और उसके बाद अगर कहता विकसित करने का श्रेय किसे जाता है, हाँ अलेक्जेंडर रीड को। एक बात और ध्यान में रखेंगे, यह 1820 में पहली बार, 1820 में कहाँ, मद्रास में, किसके द्वारा, हाँ हेक्टर टॉमस मुनरो द्वारा वहाँ पे क्या किया गया था, लागू किया गया था, प्रारंभ किया गया था, याद रखेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए जो अस्थायी बंदोबस्त किसने लाया था, कर्नवालिस लाया था। उसमें कंपनी को कितना दिया जाता था टैक्स, और जमींदार कितना 10% रखता था। उसके बाद अगर देखा जाए से नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, कर्नवालिस को कहा जाता है। किसको कहा जाएगा, कर्नवालिस को कहा जाएगा। अच्छा भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य कौन थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर। कब बताइएगा, 1870। उसके बाद अगर कहेगा से भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाएगा, तो कर्नवालिस को। अगर कहेगा से भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य कौन थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर, और ये 1870, 1800 कै। अच्छा बताइएगा उसके बाद कौन आता है, जॉन यानी कि सर जॉन सॉर। इसका टाइम पीरियड बताइएगा, 98, 93 से कै। उसके बाद और माने हस्तक्षेप की नीति अपनाया था, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। और उसके बाद कौन है बताइएगा, ब्लेजली। ब्लेजली कब से कब तक, 98 से 5, 98 से कै। सहायक संधि किसके द्वारा चलाया गया, ब्लेजली के द्वारा। किसके द्वारा, ब्लेजली। अच्छा इससे पहले जो है से किसने चलाया था, डुप्ले, है ना, याद रखेंगे। फ्रांसीसी गवर्नर था ये, कौन था, फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, डुप्ले। कौन था, तब आया कौन, ब्लेजली। कौन आया, अब बताइएगा आप ही लोग में से कोई भी आदमी बताइए तेजी से एकदम, बंगाल का शेर किसे कहा जाता है, ब्लेजली को। वाह वाह। अच्छा सहायक संधि करने वाला कुछ ही रास्ता जो जिसमें से 2-4 गो ऐसी नाम बताए तो, हाँ हो गया। अच्छा बताइएगा मेन है हैदराबाद कब हुआ था, 98 में। 1700 मैसूर कब हुआ था, उसके बाद अवध कब हुआ था, 1801, 1800 कै, याद रख लेंगे। उसके बाद सिंधिया कब हुआ था, 1804, 1800 कै 4 में। अब बताइएगा होल्कर वंश ने ब्रिटिश के साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर जो किया था वह कब किया था, 1800। अच्छा बताइएगा कौन सा माने युद्ध के साथ टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, के साथ, 1700 कैया 99 में, 1700। अब बताइएगा कलकत्ता में नगर यानी कि नागरिक सेवा की भर्ती किए युवकों को परीक्षण करने हेतु किसका स्थापना किया गया था, पोर्ट विलियम ना, विलियम पोर्ट, या कह सकते हैं पोर्ट विलियम कॉलेज कह सकते हैं क्या, पोर्ट विलियम कॉलेज। इसकी स्थापना कब किया गया था, 1800 में। किसके समय में, ब्लेजली के समय। किसके समय में। हालांकि परीक्षण के महत्व को यानी कि समझते हुए 1806 में इसे ब्रिटेन में हेलीवारी ईस्ट कॉलेज यानी कि ईस्ट कॉलेज में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों के परीक्षण को आरंभ किया गया। ये जो है से ज़्यादा व्यय होने के कारण फोर्ट विलियम कॉलेज को कथी कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। बाकी कहता है
से ब्रिटेन में हेलीबरी ईस्ट कॉलेज में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए। नागरिक सेवा माने समझ रहे हैं, जैसे सिविल सेवा, नागरिक सेवा ऐसे होता था ना, उसको, हाँ उसको यानी कि परीक्षण के लिए उत्ते कथी किया गया था, चालू किया गया था। क्या बताइएगा, कर्नवालिस की मृत्यु जो है से कब हुआ था? 1805 में हुआ था। अब कहाँ हुआ था? हाँ यूपी के कहाँ? गाजीपुर। अच्छा बताइएगा, 5 के बाद, ब्लेजली के बाद तो अब आएगा अगला ना, जो तनिक देर के लिए आया कर्नवालिस, जो 5 में बेचारा के क्या हो गए, मृत्यु हो गए। तो आगे कौन आएगा? सर जॉन वाली, सर जॉर्ज कौन? वाली। ये आया 5 से 7 तक। 5 से कै? 5 से, अच्छा इतना भी याद हुआ जो कौन कौन आया पहले बताइए। पहले कौन आया? क्लाइव के बाद कौन आया? वेलेस्टस, कार्टियर, वारेन हेस्टिंग्स। 5वां कौन आया? मैकफर्सन। मैकफर्सन के बाद कर्नवालिस। कर्नवालिस के बाद कौन आया? जॉन सॉर ना। उसके बाद कौन आया? ब्लेजली आया। ब्लेजली के बाद अभी कौन आया? फिर कर्नवालिस। कर्नवालिस के बाद कौन आया? जॉर्ज वाली। टाइम पीरियड सबका याद है? तो रॉबर्ट क्लाइव का टाइम पीरियड बताइएगा। 57 से कै? 60। हाईकोर्ट का टाइम बताइएगा। 65 से 67। उसके बाद आ जाइए 67 से 69 किसका था? वेलेस्टस। किसका? और 69 से 72 किसका? कार्टियर। 72 से 74 किसका? वारेन हेस्टिंग का। उसके बाद 74 से 85 किसका? वारेन हेस्टिंग का ही फिर ना। अब बताइएगा 85 से 86 किसका? मैकफर्सन। 86 से लेकर 93 तक कौन? कर्नवालिस। कौन? कर्नवालिस। 93 से लेकर 85 तक, सॉरी 98 तक जॉन सॉर। कदी? हाँ जॉन सॉर। उसके बाद 98 न होगा, 98 से आप आ जाइए 5 तक कौन अल? ब्लेजली। उसके बाद 5 में फिर अल कौन? कर्नवालिस। 5 से आ जाइए 7 तक कौन अल? जॉर्ज वालो। याद रखेंगे, वालो या वाली कह सकते हैं, वार्लो। कोई दिक्कत? देखिए टाइम भी याद हो गया और क्रम भी याद हो गया और कथी कथी किया वो भी याद हो गया। ये ज़्यादातर लड़का कहता है, इसे बड़ी प्रॉब्लम करता है क्रिएट। आप लोग इतना ना पढ़िएगा, इतना ना से चटनी की तरह चाट जाइएगा। क्या हो गया? क्या करें, आगे पढ़ेंगे दूसरा दिन, छोड़ दीजिए। तो एक बार जरूर सभी आदमी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्त महिमों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी क्या हो, बेनिफिट हो सके। और आज के सेवा इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।